जब डॉक्टर ने ये बताया था ना, बधाई हो बेटी हुई है, मैंने लड्डू बांट दिए थे पूरे अस्पताल में, क्योंकि मुझे गरिमा जैसी बेटी ही चाहिए थी। जब चलती थी ना, तो उसके छोटे छोटे पैरों की पायल की गूंज पूरे घर में दौड़ जाती थी। मुझे याद है उसने पहली बार जब पापा बोला था, कितना खुश था मैंने उसे अपने गोद में उठा लिया। घंटों में उससे बोलता रहा, बेटा पापा बोलो, पापा पापा, और वह गर्दन मटकाने लगती। मैं उसकी हर नादानी पर बहुत हंसता। जब वह 5वीं में थी, उसने पापा के ऊपर निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरे पापा हीरो हैं। जो उसने अपने शब्दों में लिखा था, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पापा मेरे लिए नहीं ला सकते, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे पापा नहीं कर सकते। मेरे पापा आला दिन के चिराग हैं। मैंने न जाने कितनी बार उस निबंध को पढ़ा। जब भी मैं उसे पढ़ता तो मुझे एक सफल पिता की झलक उसमें दिखती। अपनी माँ की चुन्नी ओढ़कर अक्सर मुझे खाना बनाकर खिलाती। धीरे धीरे मेरी प्लास्टिक की गुड़िया दादी अम्मा बन गई। मैं उसमें अपनी माँ की छवि देखता। हर बात पर मुझे डांटना, पापा आप ऐसा क्यों करते हो, पापा आप ऐसे क्यों नहीं करते। इतने सवाल, उसके हर सवाल को मजाक में उड़ा दिया करता। जब कभी सफाई करती, पोछा लगाती है, मैं उसकी पोछे के अंदर अगर चप्पल पहनकर आ जाता तो मानो मेरी माँ ही मुझे डांट रही हो। गुस्से में, पापा मैंने पोछा लगाया है, मैं बोल देता, बेटा मुझे नज़र नहीं आया था, पापा आप रोज़ ऐसे ही करते हो। अच्छा अच्छा, अब नहीं करूँगा। मैंने उससे कहा था, तुम आर्ट ले लो कॉलेज में। उसने कहा, नहीं मुझे साइंस पढ़नी है। साइंस की सुविधा हमारे शहर में नहीं थी। दूसरे शहर मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा। सचमुच जिस दिन वह जा रही थी ना, मैं रोया था। गरिमा ने मुझे समझाया, अभी तो बेटी कॉलेज जा रही है, आप अभी से इतना रो रहे हैं। जिस दिन ससुराल जाएगी उस दिन कितना रोएंगे। अब कॉलेज भी पूरा हुआ। तलाश एक अच्छे लड़के की जो मेरी बेटी को मेरी तरह खुश रख सके। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा परिवार मैं उसके लिए देखना चाहता था। मैंने एक आलीशान घर में उसका रिश्ता तय किया, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी बेटियाँ सुख से रहेगी। क्या हुआ जो मैं अपनी सारी एफडी तुड़वा दूंगा। क्या हुआ जो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा है, उसे भी मैं उसकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए तो खुशियाँ खरीद लूँगा ना। और मैंने खरीद ली उसके लिए खुशियाँ। शादी वाले दिन जब वह गहनों जेवरों से लदी हुई थी, तो मैं सारे दुख भूल गया था कि मैंने अपने लिए एक पाई भी नहीं छोड़ी है। उसकी विदाई के समय मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। उसकी गाड़ी जब बारात घर से निकली तो बाहर मैं घंटों खड़ा होकर रोया। मुझे नहीं पता था मेरी चिड़िया एक दिन ऐसे उड़ जाएगी मेरे घोंसले से। उसकी भी आंखें जहाँ तक गाड़ी मुड़ी मेरे ऊपर ही टिकी थी। मैंने संभाल लिया खुद को। आखिर यही नियम है, बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही है। उसके जाने के बाद भी उसको भूलना नामुमकिन था। जब भी चप्पल पहनकर अंदर आता ना, तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी अपनी प्रेस के कपड़े ढूंढता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी एक कप चाय पीने का मन होता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी गरिमा मुझे डांटती तो मुझे गुड़िया याद आती। कैसे मैं हंसकर कह दिया करता था, देखो गुड़िया, तुम्हारी मम्मी मुझे डांट रही है। जब भी मैं कुछ भारी सामान बाजार से लेकर आता तो मुझे गुड़िया है याद आती। कैसे वह गेट पर आते ही मेरा सामान मेरे हाथ से ले लिया करती। जब भी बाजार में रखे हुए अंगूर देखता तो मुझे गुड़िया याद आती, क्योंकि उसे अंगूर बहुत पसंद थे। फिर अपने आप को समझाता, पागल हो गया है क्या रामेश्वर, तूने अपनी जीवन भर की कमाई क्या इसलिए खर्च की है कि तेरी बेटी अंगूर के लिए तरसे। उसे किस बात की कमी
हर मौके पर मुझे उसकी याद आती। शायद वह भी मुझे इतना ही याद करती होगी। हाँ, दिखती नहीं है। जब घर आती तो मैं छुपकर उसे संतुष्टि से 5-10 मिनट पहले देखता था। उसका चेहरा पड़ता, वह खुश तो है ना। उसकी मुस्कुराहट में जैसे मैं उसकी यादों को भुला देना चाहता था, पर ना जाने क्यों उसे देखकर लगता है बहुत कमज़ोर हो गई है। कई बार मैंने उससे पूछा, अपने पास प्यार से बिठाकर, बेटा कुछ कमज़ोर लग रही हो, तो उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, पापा ये तो फैशन है, जो जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और कमज़ोर और उदास और गंभीर वह दिन पर दिन होती चली गई, और फैशन का मुखौटा पहना कितनी आसानी से उसने मुझे पागल बना दिया। मैं कैसे नहीं देख पाया उसके दर्द को। आज मेरी गुड़िया मेरे सामने वाले कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसने अपने बाप से पैसा मांगने की बजाय खुद को फांसी लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त को भी मना कर दिया। उसके पापा तक ये बात न पहुँचे कि ससुराल में वह कैसे रहती है, क्यों नहीं आई वह मेरे पास। वह जो हर चीज़ के लिए मेरे पास आती थी, उसने क्यों नहीं कहा, पापा मुझे इस नरक से निकाल लो। मैं उसे कभी नहीं रहने देता वहाँ। चाहे मैं खुद बिक जाता, पर मैं उसे वहाँ से निकाल लेता। क्या करूँगा मैं उसके लिए अब लड़कर, जब वह नहीं रहेगी। मैं हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ता उसके लिए। उसने क्यों नहीं समझा मुझे इस लायक। पुलिस के फ़ोन से पहले काश उसका फ़ोन आया होता। पापा अब मैं इस घुटन में नहीं जी सकती, तो मैं उसे समझाता, बेटा मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ तब तक दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जो तुम्हें छू सके। वह क्यों भूल गई कि उसके पापा अलादीन के चिराग हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।